दोस्तों पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो लेटर है वो 4 टाइप का होता है। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है और एक हमारा बिजनेस लेटर होती है और एक होता है हमारा लेटर टू एडिटर। यानी मेरे भाई संपादक को कैसे हम लोग पत्र लिखेंगे, इसके माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन आएगी। और ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का नहीं भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या फॉर्मेट होती है, मैंने सारा ढांचा आप लोगों को एक एक करके बताया था। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों का एडिटर के पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए और आप लोग कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ इंग्लिश में ABCD के अलावा आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मेरे दोस्तों आप लिखेंगे कैसे एडिटर के पास लेटर, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारा क्रैश कोर्स जो चल रही है सुबह शाम दोनों टाइम पे, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ जबरदस्त तरीके से सुबह शाम क्लासेस कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला तो एडिटर का मतलब आपको पता होना चाहिए संपादक। याद रखिएगा संपादक किसे कहते हैं भाई, जैसे कोई भी पेपर वाला हो गया, जैसे हिंदुस्तान पेपर वाला हो गया या प्रभात खबर हो गई, या कोई भी आप भारत का किसी भी प्लेटफॉर्म का आप पेपर ले लीजिए, जो न्यूज पेपर होती है भाई, चाहे आप दैनिक भास्कर ले लीजिए, कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम हो गया, द टाइम हो गई, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये पेपर का नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटर के पास लेटर लिखेंगे। लिखने का कायदा सबसे पहले आप लोगों को समझना है भाई, कायदा आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, बाबू रे ध्यान से सुनिएगा। मैं एडिटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिल रही है। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, प्री टेस्ट का नहीं। प्री टेस्ट में 2 क्वेश्चन बताऊंगा, वही 2 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं अभी यूट्यूब में बता रहा हूं, बाकी जो हमारा 4 क्वेश्चन है वो हमारे एप्लीकेशन पे होगा, जो हमारे साथ सुबह शाम जुड़े हुए रहते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन है, गुरुजी क्या, मेरे शेरो शेरनी सुनिएगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर, किसके पास भाई, एडिटर टू, किसको लिखना है, कौन से पेपर वालों का, द टाइम। कभी कभी वहां पे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा वही पेपर वालों को आपको लिखना है, ना कि अपने मन से हिंदुस्तान पेपर, प्रभात खबर अपने मन से नहीं करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम ड्रॉइंग हिज अटेंशन टुवर्ड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट। आप एक न्यूज़पेपर को पत्र लिखिए, द टाइम को, कि दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट की संख्या, दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। टू रेस ड्राइविंग हाईलाइटेड द प्रॉब्लम एंड गिविंग ए फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशन। और कोई एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढिए जिससे हम अपने जो रोड एक्सीडेंट हो रही है इससे हम बचाव कर सके। ये हमें द टाइम को लिखना है। द टाइम वाले पूरे हिंदुस्तान के सारे चौराहे पर ये पेपर को छापेंगे और वो दिखाएंगे कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है कैसे रोड एक्सीडेंट हो रही है। ये क्वेश्चन था, आंसर नहीं है भाई, सुनिएगा। और मुझे पता है कि आप लोग हमसे बहुत ही फास्ट आप लोगों का दिमाग चलती है, इसलिए 5 मिनट का वीडियो 5 सेकंड में आप लोग देखते हैं भाई, इतना स्किप करते हैं। स्किप कर रहे हैं ना, तो समझ में आएगा, कब पता है, जिस दिन हाथ में रिजल्ट होगा। खैर देखिए भाई, अशोक नगर रातू रोड, अगर क्वेश्चन में, बाबू ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर एड्रेस मेंशन किया हुआ ना रहे तो आप अपने मन के हिसाब से आप अपना एड्रेस डालिएगा। अगर क्वेश्चन में एड्रेस लिखा हुआ है तो आप लोगों को एड्रेस, कोई भी एड्रेस आपने मन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन वालों को उठा के डालना है। अब एड्रेस किसे लिखेंगे, देखिए अशोक नगर रातू रोड लिखने के बाद ये जो रांची यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, ये रांची यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। याद रखे क्या होगा, रांची यहाँ पे होगा। क्या लिखना है, अशोक नगर रातू रोड रांची। लिखने के बाद डेट कैसा लिखा जाता है, डेट नहीं लिखेंगे एडिटर के पास लेटर में तो आपका पूरा लेटर खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, पूरा लेटर आप लोगों को क्रॉस कर दिया जाएगा, डेट मेंशन कीजिएगा। और डेट लिखने का भी बहुत सारा कायदा होती है। 11 अप्रैल 2020 आप अपने हिसाब से डेट बैठाइएगा। यहाँ पे कभी ऐसा मत कीजिएगा मेरे प्यारे, नहीं तो फिर ऐसे गलत होगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसा डेट मैं लिखा हूं वैसे ही आपको मेंशन करना है, ठीक। अब आइए सर, अब लिखे हैं टू, नीचे में लिखना है, थोड़ा सा दूर हो गई है, लिखना है टू द एडिटर,
याद रखिएगा, एडिटर लिखने के बाद द टाइम्स, क्या लिखा था क्वेश्चन में भाई, कौन सा न्यूज़पेपर था, तो बताएंगे सर द टाइम। यहाँ पे नीचे नहीं लिखना है रांची, लिखना है यहाँ पे रांची, याद रखना है, क्या लिखना है भाई, यहाँ पे लिखना है रांची। तीन चीज यहाँ पे फॉर्मेट पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे भाई। फॉर्मेट में क्या ध्यान देना है, पहले आप लोगों को एड्रेस डालना है, फिर डेट मेंशन करना है, फिर आप लोगों को कहाँ पे किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, टू द एडिटर, द टाइम्स, द हिंदुस्तान, द न्यूज़पेपर लिखना है। उसके बाद लिखना है मेरे भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, कि दिन प्रतिदिन जो हमारे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, इसे हम कैसे रोक लगाएं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू रैश ड्राइविंग। अब हम लोग खतरनाक तरीके से मेरे भाई उचका उचका के गाड़ी को चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगी या नहीं, तो उसी को हम लोगों को रोकना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट कहां मिलेगा, क्वेश्चन में ही आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा, उसी को देखकर छाप देना है भाई। अब लिखना है सर, सर क्या लिखना है, जहां पे आप सब्जेक्ट लिखे उसको एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है सर। मैं एक्चुअली यहां पे ही लिख सकता था, मैं यहां पे नहीं लिखा हूं क्योंकि एरिया छोटा पड़ जा रहा है। अब देखिए सर के बाद क्या लिखना है, अगर जीवन में कोई भी न्यूज़पेपर आ जाए, ए बाबू थोड़ा सा सुनिएगा, कोई भी एडिटर के पास लेटर आ जाए, कोई भी एडिटर के पास लेटर आ जाए और आपको एग्जाम में पता ही ना चले कि हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहां से लेकर यहां तक पूरा छाप दीजिएगा भाई। सब्जेक्ट चेंज करके पूरा छाप देना भाई। यहाँ रोड एक्सीडेंट है, कभी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी करंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि दिन प्रतिदिन करंट ज्यादा से ज्यादा जा रही है, इसके कारण पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है, तो आप यहाँ पे डालिएगा सब्जेक्ट। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट पेपर। मैं आपका संबंधित व्यक्ति हूं और मैं आपके पत्र को एवरीडे पढ़ता हूं और मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे द्वारा जो भावना है आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको सर्वश्रेष्ठ न्यूज़पेपर में मानता हूं। Through the column of your estimate newspaper, I want to consult authorities to pay attention toward increasing road accident। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बारे में आज जो मैं आपके बारे में बता रहा हूं, यानी हमारे यहाँ पे जो लेटर लिखा जा रहा है रोड एक्सीडेंट के बारे में, ये रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को आप पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिखाएंगे। आगे देखिए, ड्यूरिंग रिकॉर्ड मंथ देयर इज एन alarming increasing in accident only last week a auto rickshaw is colliding with the truck in the road due to great race। अब मेरे भाई एक ट्रक का पीछा करते हुए एक ऑटो रिक्शा वाला जाकर रिक्शा को डायरेक्ट ठोक देते हैं ट्रक के पास, और जाके मेरे भाई हो जाता है हमारा एक्सीडेंट। क्या हो जाता है भाई, हो जाता है हमारा क्या, एक्सीडेंट। ओके, तो इसी को बचाना है भाई, इसी को बचाना है, और इसी को बचाने के लिए हम लेटर लिख रहे हैं ताकि आप पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिखा सके। मोर ओवर बाबू रे, याद रखे, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आपका एडिटर के पास लेटर आए, आप यहां से लेकर यहां तक आंख बंद करके लिख देता है। क्या लिख देना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीमेट पेपर आई वांट टू कंसल्ट अथॉरिटीज टू पे अटेंशन टुवर्ड इन इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। यहां पे कभी रोड एक्सीडेंट आएगी तो कभी जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसी को यहां पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोर ओवर द रीजन बिहाइंड दीज एक्सीडेंट इज द वायलेशन ऑफ रोड एंड सेफ्टी रूल्स। आगे कहता है मेरे भाई, इसके अलावा इन घटनाओं के पीछे का कारण सड़क और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए हम लोग जब जेब्रा क्रॉसिंग में जाते हैं तो रेड लाइट जलती है, इसका मतलब हम लोग को खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने जल्दीबाजी में हम लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उसी समय हमारा हो जाता है क्या, एक्सीडेंट। तो लोगों को यह बात बताइए कि जब आपका रेड लाइट जल जाए तो आप याद रखेगा, आपका कितना भी इमरजेंसी काम रहे, आप अपना गाड़ी को वहीं पे रोक दे। ठीक है, ट्रेवलिंग विदाउट फास्टिंग द सीट बेल्ट ऑफ wearing a helmet, skipping or mobile phone while driving are also a type of crime। और कहता है मेरे भाई, क्या आगे सुनिएगा बड़े मस्त तरीके से, बिना सीट बेल्ट का, हम लोग जो बिना सीट बेल्ट फोर व्हीलर जो चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करना, या हेलमेट बिना पहने, हेलमेट ना पहनना, याद रखिएगा हेलमेट ना पहनना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज करना, यह पूरी तरह से कानूनी उल्लंघन है। हम अपने सीट बेल्ट का प्रयोग ना करें गाड़ी चलाते समय, अगर हम अपना हेलमेट का प्रयोग ना करें गाड़ी चलाते समय, मेरे भाई हम अपना मोबाइल का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से कानूनों का उल्लंघन हो रही है। ये पूरी तरह से कानूनों का क्या हो रही है भाई, उल्लंघन हो रही है। ठीक है, आगे लिख रहा है, एक प्रकार का एक क्राइम है। टू कंट्रोल द रोड एक्सीडेंट एवरी सिटीजन मस्ट लर्न टू ओबे सेफ्टी रूल्स। और आगे क्या कहता है भाई, सुनिएगा, बड़े मस्त तरीके से ये स्टोरी को लिखा गया है भाई।
इसको ध्यान से सुनिएगा। सड़क दुर्घटना को नियंत्रण करने के लिए हर नागरिक को सुरक्षित नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क दुर्घटना को अगर बचाना है भाई, सड़क दुर्घटना को रोकना है, तो हर एक नागरिकों को बनाए गए हर एक वो रूल्स को, हर एक वो नियम को फॉलो करना होगा, तब जाके हम अपने रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं। आगे लिखा है पनिशमेंट। आगे क्या कहता है मेरे भाई कि फाइन्स, पनिशमेंट टू जेल टर्म फॉर सीरियस ऑफेंस, और कहता है कि अगर इस तरह से करने वाले व्यक्ति को मिल जाए तो उन्हें जेल या कोई फाइन लगाया जाए या मेरे भाई कोई सजा सुनाया जाए, तब जाके आदमी मेरे भाई सही रास्ते पर आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, सरकार का कोई कानून बनाना चाहिए जिससे हम रोक लगा सके। आगे लिखता है दिस वुड हेल्प आवर रोड टू सेफ, नो वन शुड बी अबव द लॉ एंड नो वन शुड अलाउड टू गेट अवे विथ ट्रैफिक ऑफेंस। आगे कहता है क्या भाई, सुनिएगा। आगे कहता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। गंभीर अपराधियों के लिए जुर्माना, सजा या जेल की सजा सुना जाना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को वही चीज। इससे हमारी सड़क सुरक्षित रहेगी। ठीक है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं भी यही चीज कहता हूं कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी को भी यातायात उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और किसी को भी यातायात, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कानून का उल्लंघन ना करे, चाहे वो कितना भी ओहदे पर क्यों ना हो। तो ये हमारा था लेटर जो एडिटर के पास हम लोग को लिखना है। अब ये लेटर हम लोगों का, मैं प्रभात खबर के पास या द टाइम्स के पास मैंने लिखा, ये टाइम्स वाले क्या करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के पेपरों में छाप देंगे ताकि लोगों तक ये पेपर पहुंच जाएगी। मेरे बात को समझ पाए ना भाई। तो ये था आप लोगों का मेरे भाई लिखने का एक कायदा, लिखने का एक रूल्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बताइए। मैंने 5 सेट तैयार किया हूं आप लोगों के लिए। 5 सेट में से आप लोग एक सेट को कर लेंगे, वही पेपर में आएगी भाई। आप लिखेंगे नीचे में योर ट्रूथली। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे लेटर को लोगों तक पहुंचाओगे। योर ट्रूथली आप इस साइड में लिखिए, योर ट्रूथली। अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, करेंगे नीचे में आपका जो भी नाम है। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन जाने से पहले फिर से कह रहा हूं कि जो भी बंदा अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को कैसा लगा इंग्लिश कोर का, अगर सब्जेक्टिव क्लास, इंग्लिश इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हो तो जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।